ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां चतुर्थे कुमारखंडे अथ दशमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, उस वीरभद्र को रोककर शत्रु पक्ष के वीरों का वध करने वाले तथा तारक के वध की कामना करने वाले कुमार ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर बहुत बड़ी सेना से घिरे हुए महाबली तथा अत्यंत तेजस्वी कार्तिकेय क्रुद्ध होकर गरजने लगे। तभी जय जय की ध्वनि देवताओं तथा ऋषियों ने की और उनकी स्तुति करने लगे। उस समय सभी प्राणियों को भयभीत करा देने वाले तारकासुर और कार्तिकेय के बीच असह युद्ध होने लगा। हे मुनि, दोनों वीर हाथों में शक्ति अस्त्र लेकर युद्ध करने लगे। दर्शकों के लिए ये युद्ध महान आश्चर्यकारक था। महान साधनों से संपन्न शक्ति अस्त्र द्वारा बिंधे हुए शरीर वाले वे दोनों एक दूसरे को ठगते हुए सिंह की भांति लड़ रहे थे। वे तालिक तथा खेचरक मतों का तथा पाप का आश्रय लेकर परस्पर शक्ति से शक्ति पर प्रहार कर रहे थे। इन मंत्रों से दोनों महावीर साधक, बली तथा पराक्रमी आश्चर्यजनक युद्ध कर रहे थे। एक दूसरे को मारने की इच्छा वाले युद्ध कुशल वे दोनों बड़ी शक्ति लगाकर शक्ति अस्त्र से परस्पर प्रहार कर रहे थे। सिर, गले, उरुओं, जानुओं, कमर, छाती, पीठ पर एक दूसरे को मार रहे थे। अनेक प्रकार के युद्धों को करने में कुशल वे दोनों परस्पर मारने की इच्छा वाले जोर से शब्द करते हुए उछलने कूदने लगे। देवता, गंधर्व के नर सभी उस युद्ध को देखने लगे और आपस में कहने लगे, इस युद्ध में कौन जीतेगा। उस समय देवताओं को सांत्वना देने के लिए आकाशवाणी हुई। उसने कहा, इस युद्ध में तारकासुर को कार्तिकेय मारेगा। सभी देवताओं, आप लोग सुख से रहिए, चिंता मत कीजिए। तुम्हारे लिए साक्षात शिव जी यहाँ पुत्र रूप से उपस्थित हैं। उस शुभ सूचक आकाशवाणी को सुनकर प्रमथ गणों से युक्त कुमार तारकासुर को मारने के लिए तत्पर हो गए। तब उस बाहु कुमार ने कूद्र होकर बलपूर्वक तारकासुर की छाती पर शक्ति अस्त्र का प्रहार किया। उस प्रहार की चिंता न करके उस श्रेष्ठ दैत्य ने भी अपनी शक्ति का प्रहार कुमार पर किया। उस शक्ति के प्रहार से शिव कुमार मूर्छित हो गया और क्षण भर में महर्षियों की स्तुति के साथ वह चेतन हो गया। सिंह के समान मदमत कुमार ने तारकासुर को मारने की इच्छा से उस पर शक्ति का प्रहार किया। इस प्रकार शक्ति युद्ध कुशल कुमार और तारक बड़े वेग से युद्ध करते रहे। परम अभ्यस्त होने के कारण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से वेग से दोनों पदाती पैदल होकर युद्ध कर रहे थे। अनेक प्रकार की मारने की विधियों से एक दूसरे को मारने लगे और अनेक चालें चलते हुए वे पराक्रमी गरजने लगे। देव, गंधर्व के नर ये सभी उस युद्ध को देखने लगे। वे आश्चर्यचकित होकर वहां चुपचाप खड़े रहे। उस समय हवा बहनी बंद हो गई, सूर्य कांतिहीन हो गया, पहाड़ तथा वनों सहित पृथ्वी हिलने लगी। इसी समय हिमालय आदि सभी पर्वत कुमार के पास स्नेह से चले आए। गिरजापुत्र शिव कुमार ने उन सबको भयभीत देखकर समझाते हुए कुमार ने कहा, हे महाभाग्यवान पर्वतों, आप लोग चिंता मत कीजिए। आज मैं आप लोगों के सामने इस महान पापी को मारता हूँ। इस प्रकार पर्वतों तथा देवगणों को आश्वस्त करके कुमार ने गिरिजा और शिव को प्रणाम करके प्रभावशाली शक्ति को हाथ में लिया। उस तारकासुर को मारने की इच्छा वाले हाथ में शक्ति लिए शिव कुमार महावीर महाप्रभु कुमार सुशोभित हुए। संसार को कष्ट देने वाले उस तारकासुर पर शिव जी ने तेज युक्त उस कुमार ने शक्ति का प्रहार किया। उससे सभी असुर सेना का स्वामी तारकासुर तत्काल चूर चूर होकर भूमि पर गिर पड़ा। हे मुनि, कुमार द्वारा मारा गया वह तारकासुर सबके देखते हुए वहीं घायल हो गया। उस बली तारक को उस प्रकार रणभूमि पर घायल पड़ा देखकर फिर उसे कुमार ने नहीं मारा। उस महाबली तारकासुर के मारे जाने पर देवगणों ने अन्य अनेक असुरों को मार डाला। कुछ असुर उस युद्ध में डरकर हाथ जोड़ने लगे, कुछ के अंग कट फट गए और हजारों दैत्य मर गए। कुछ दैत्य हमें बचाओ कहते हुए हाथ जोड़कर कुमार की शरण में आ गए। कुछ मर गए, कितने भाग गए। जो भाग रहे थे उन्हें देवगणों ने मारा पीटा। जीवित रहने की इच्छा से हजारों दैत्य पाताल में चले गए। भागते हुए वे सब निराश तथा दीन हो गए थे। हे मुनिवर, संपूर्ण दैत्य सेना नष्ट हो गई। देवगणों के भय से वहाँ कोई भी नहीं रहा। उस दुष्ट के मर जाने पर सब निशंकटक
हो गए थे तथा इंद्र आदि सभी देवता सुखी हो गए। इस प्रकार विजयी कुमार को देखकर सभी देवता एक साथ प्रसन्न हुए और तीनों लोग सुखी हो गए। स्वामी कार्तिकेय की विजय हो गई, ये जानकर शिवजी भी अपनी पत्नी तथा गणों के साथ वहां आए। सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र को प्रेम से गोद में रखकर स्नेह युक्त पार्वती उसे प्यार करने लगी। अपने बंधु बांधवों तथा पुत्रों से घिरा हुआ हिमालय भी वहां आया। उसने शिव, शिवा, कार्तिकेय तथा उनके गणों की स्तुति की। तभी सभी देवगणों, मुनियों, सिद्धों तथा चरणों ने शिव, पार्वती, शिव कुमार तथा तुषित नामक गणों की स्तुति की। उनके पास आकर देवताओं ने पर्याप्त फूल बरसाए, गंधर्वों ने गीत गाए और अप्सराएं नाचने लगी। उस समय विशेष रूप से बाजे बजने लगे, बार बार जय शब्द तथा नमः शब्द सुनाई देने लगा। तब मैं ब्रह्मा ने और विष्णु ने भी विशेष रूप से प्रसन्न होकर शिव, शिवा और कुमार की आदर से स्तुति की। तब कुमार को सामने बैठाकर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं तथा मुनिजनों ने प्रेम से उनकी आरती उतारी। वेद पाठ, गीत, वाद्य आदि द्वारा वहाँ उत्सव मनाया गया और कीर्तन किया गया। हे मुनि, प्रसन्न होकर हाथ जोड़े हुए देवगणों ने के गीत वाद्यों द्वारा स्तुति किए जाने पर जगन्नाथ शिव जी प्रसन्न हुए। इस प्रकार स्तुति किए गए भगवान शिव जगदम्बा भवानी के साथ अपने गणों को लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में तारकासुरवध देवोत्सव वर्णन नामक 10वां अध्याय समाप्त। अथ एकादशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, इसी बीच में बानासुर द्वारा पीड़ित क्रौंच पर्वत कुमार की शरण में आया था। 10,000 करोड़ वीरों के समान बलि उस बानासुर ने क्रौंच को अत्यंत कष्ट दिया। वह क्रौंच युद्ध से भागता हुआ कुमार की शरण में आया, किंतु वह कुमार के तेज को सहन नहीं कर सका। वह भक्ति से कुमार के चरणों में प्रणाम कर भक्ति पूर्वक वाणी से कार्तिकेय की स्तुति करने लगा। क्रौंच ने कहा, हे कुमार स्कंद देवेश तारकासुर नाशक, मैं बानासुर से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे कार्तिकेय, आपके युद्ध से छूटकर वह भाग गया था। हे दयालुनाथ, अब वह मुझे सता रहा है। हे शरजन्मा, उससे पीड़ित और दुखित होकर मैं भागता हुआ आपकी शरण में आया हूँ। हे देवेश, मेरे ऊपर दया कीजिए। हे विभु, स्वयं प्रकाशित होने वाले, आप बानासुर को मारकर मुझे सुखी कीजिए। आप देवताओं के रक्षक तथा दैत्यों के विनाशक हैं। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार क्रौंच की स्तुति को सुनकर भक्त रक्षक कुमार कार्तिकेय अपनी अद्भुत शक्ति को लेकर शिव जी का ध्यान मन में से करने लगे। फिर शिव कुमार ने उस शक्ति को बानासुर के ऊपर फेंका। उससे महान शब्द हुआ और 10 दिशाएं तथा आकाश तक जलने लगे। हे मुनि, सेना सहित उस असुर को क्षण भर में भस्म करके वह शक्ति कार्तिकेय के पास लौट आई। तब कुमार ने क्रौंच देवीवर से कहा, अब तुम निर्भय होकर अपने घर जाओ, सेना सहित वह असुर अब नष्ट हो गया है। कुमार के वचनों को सुनकर वह गिरिवर क्रौंच प्रसन्न होकर गुरु की स्तुति कर शांति से अपने घर चला गया। तब कार्तिकेय ने प्रसन्न होकर, हे मुनिया, वहाँ पाप नाशक 3 शिवलिंगों की स्थापना की। प्रतिगेश्वर, कपालेश्वर तथा कुमारेश्वर की आदरपूर्वक स्थापना की। ये तीनों लिंग सब प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। फिर सर्वेश्वर गुरु ने जय स्तंभ के समीप प्रसन्न होकर स्तंभेश्वर नामक लिंग की स्थापना की। उसके बाद विष्णु आदि सभी देवताओं ने मिलकर महादेव शिव का एक लिंग स्थापित किया। उन सभी शिवलिंगों की अद्भुत महिमा हुई, जो सभी मनोरथों को देने वाले तथा भक्ति करने वालों को मुक्ति देने वाले हैं। उसके बाद विष्णु आदि सभी देवता प्रसन्न होकर कार्तिकेय को आगे करके कैलाश की ओर गए। उसी समय शेषनाग का पुत्र कुमुद दैत्यों से पीड़ित होकर कुमार की शरण में आया। प्रलम्ब नामक उसर, जो उसी युद्ध से भागा था और जो तारकासुर का अनुयायी है, वह वहाँ उपद्रव कर रहा है। महान नागराज शेष का वह पुत्र कुमुद आप गिरिजा नंदन कुमार की शरण में आकर स्तुति कर रहा है। कुमुद ने कहा, हे देव महादेव के उत्तम पुत्र महाप्रभु, मैं प्रलंबासुर से पीड़ित होकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। प्रलंबासुर से पीड़ित तथा शरण में आए हुए मुझे हे कुमार स्कंद देवेश तारकारी महाप्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। आप दीन बंधु, करुणा सिंधु, भक्त वत्सल, खलों को दंड देने वाले, शरणागतों की रक्षा करने वाले तथा सज्जनों के आश्रय हैं। कुमुद ने इस प्रकार स्तुति करके जब उसका वध करने के लिए निवेदन किया, तब कुमार ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर शक्ति को ग्रहण किया। गिरजानंदन के प्रलंबासुर को लक्ष्य करके जब उस शक्ति को फेंका, तब बहुत बड़ा शब्द हुआ और 10 दिशाएं तक आकाश जलने लगा। 10,000 सेना के साथ उस प्रलंबासुर को भस्म करके
बिना रुकावट के वह शक्ति गुरु के पास लौट आई। तब कुमार ने नाग बालक को मुझसे कहा, तुम निडर होकर अपने घर जाओ, उस बलि असुर को मैंने मार दिया। गुरु की बात को सुनकर नागराज का पुत्र वह कुमुद प्रसन्न होकर कुमार को प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति करके पाताल को चला गया। हे मुनिवर, परम आश्चर्यकारक तारकासुर का वध और कुमार विजय का वर्णन तुमसे कह दिया है। ये चरित्र दिव्य पुरुषों के पुष्पों का पापों का नाशक, सभी मनोरथों को देने वाला है। धन्य है सज्जनों को यश, आयु, भुक्ति तथा मुक्ति को देने वाला है। जो इस दिव्य कुमार चरित्र का कीर्तन करते हैं वह मनुष्य यशस्वी तथा भाग्यवान होते हैं और अंत में शिवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर उनकी कीर्ति को सुनते हैं वे इस लोक में परम सुख भोगकर अंत में मुक्ति लाभ करते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में बाण प्रलंब वध कुमार विजय वर्णन नामक 11वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।